दोस्तों 17 अगस्त को चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए खास था क्योंकि ये सीधे सीधे राहुल गांधी के आरोपों से जुड़ा था। दोस्तों राहुल गांधी ने वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठाए थे। अब सवाल था कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब देगा या चुप्पी साध लेगा। लेकिन फाइनली ईसीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई ने कुछ मुद्दों पर सफाई दी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे रहे जिन पर ईसीआई ने क्या तो गोलमोल जवाब दिया या पूरी तरह से टाल दिया। यानी कि साफ है कि ये मामला और भी गर्मा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ईसीआई ने किन सवालों का जवाब दिया और किन सवालों पर चुप्पी साध ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओपोजिशन का क्या रिएक्शन रहा। दोस्तों राहुल गांधी ने 1,250,000 फर्जी वोटर्स को लेकर ईसीआई से सबसे पहला सवाल पूछा था कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दिया गया, यानी कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट के फॉर्मेट्स क्यों नहीं दिए गए। तो इसके जवाब में ईसीआई ने हमें समझाया कि यदि किसी को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट के फॉर्मेट्स एक्सेल या वर्ड जैसे फॉर्मेट्स में दे दिया जाए तो यह आसानी से किसी भी राजनीतिक दल या बाहरी संस्थाओं को उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बाद हर एक वोटर्स का नाम, पता और व्यक्तिगत जानकारी का मिसयूज हो सकता है। यानी सिंपल शब्दों में आयोग ने कहा कि वोटर्स की प्राइवेसी हमारी जिम्मेदारी है। इसी वजह से डिजिटल वोटर लिस्ट को इमेज या पीडीएफ के फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि कोई भी आसानी से डाटा माइनिंग या गलत इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद राहुल गांधी का दूसरा सवाल था कि सीसीटीवी फुटेजेस को क्यों डिलीट किया गया। यानी कि विपक्ष का आरोप है कि जब रिकॉर्ड ही मिटा दिए जाते हैं तो पारदर्शिता कैसे साबित होगी। तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए लगाए जाते हैं, ना कि वोटिंग के सबूत रखने के लिए, और नियम के मुताबिक ये डेटा ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखा जाता। ईसीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस को अधिकतम 45 दिनों तक ही स्टोर किया जाता है, उसके बाद ये डेटा ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाता है। और चूंकि चुनाव को हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं, तो जो विपक्ष जिन सबूतों की बात कर रहा है उसे टेक्निकली उपलब्ध कराना संभव ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं राहुल गांधी के तीसरे सवाल पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई से डुप्लीकेट वोटर्स और हाउस नंबर 0 की सफाई को लेकर भी सवाल पूछा गया। तो इसके जवाब में ईसीआई ने बताया कि हाउस नंबर 0 कोई गलती नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति में लिखा जाता है जब कोई गाँव में रहता है तो हो सकता है कि उसका हाउस नंबर मेंशन ना हो, पूरे पते का विवरण ना दिया गया हो। और रही बात डुप्लीकेट वोटर्स की, तो भले ही नाम 2 जगह हो सकते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन पर एक आदमी केवल एक ही बार वोट डाल पाएगा। डुप्लीकेट का मतलब यह नहीं है कि वो 2 बार वोट डाल देगा। तो पूरा ईसीआई का ये कहना था। अब आते हैं राहुल गांधी के सबसे बड़े सवाल इलेक्शन स्कैम के एविडेंस को लेकर। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो आधा अधूरी जानकारी पर आधारित है और असली तस्वीर को गलत तरीके से पेश करते हैं। सीईसी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा डेटा सार्वजनिक होता है और सभी राजनीतिक दल को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन किसी भी अधूरी जानकारी को उठाकर उसे तोड़ मरोड़ करके पेश करना ये गलत है। यानी कि चुनाव आयोग का आरोप है कि राहुल गांधी ने डेटा को अपने पक्ष में डालकर गलत संदेश दिया, जबकि असलियत कुछ और थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से 7 दिनों के अंदर एफिडेविट की मांग की और नहीं तो पूरे रास्ते माफी मांगने का निर्देश दिया। और इसके बाद चुनाव आयोग ने एक और बात कही कि यदि राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर एफिडेविट जमा नहीं करते हैं तो 7 दिनों के बाद वह किसी भी प्रकार का अगर क्लेम करते हैं या आरोप लगाते हैं तो वह क्लेम चुनाव आयोग के लिए बेबुनियाद और झूठा माना जाएगा। इसके विरोध में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 14 अगस्त को बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने खुलेआम यह कहा कि 2,69,000 फेक वोटर्स के जरिए ओपोजिशन भी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव जीती है, तो उनसे तो एफिडेविट नहीं मांगा गया। जब हम फेक वोटर्स या चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं तो हमसे एफिडेविट मांगा जाता है। तो दोस्तों साफ है कि यह मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट और वोट चोरी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह लोकतंत्र की पारदर्शिता, चुनाव प्रक्रिया की साख और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवालों का प्रतीक बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि किसके वोट हटाए गए और किसके वोट दोहराए गए, बल्कि सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत है जितना हमें बताया जाता है। और यही बात इस पूरे विवाद को और भी गंभीर बना देता है। दोस्तों चुनाव आयोग ने अपने तर्क और नियम रख दिए हैं, राहुल गांधी और विपक्ष ने अपने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन असली जवाब तो जनता को ही तय करना होगा कि क्या वे इन सफाइयों से संतुष्ट हैं या उन्हें अब भी सिस्टम में खामियां नजर आती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जागरूक मतदाता, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, जवाब भी सुनना जरूरी है और सबसे जरूरी है अपने वोट की कीमत को समझना। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग ने सही जवाब दिए हैं?
अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।